दोस्तों, भारत के इतिहास के पन्ने को अगर पलट कर देखा जाए तो इसके इतिहास में बहुत सी घटनाएं घटी हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमें गर्व कराती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो हमें बेहद दुखी करती हैं। ऐसा ही कुछ घटना रहा है नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। नालंदा यूनिवर्सिटी सिर्फ भारतीय के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। आइए समझते हैं कि आखिर एक भारतीय के लिए नालंदा यूनिवर्सिटी इमोशन क्यों था। नालंदा यूनिवर्सिटी का डिटेल समझते हैं। आप सभी को पता है कि भारत के कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आज के टाइम में किस रैंक पर आते हैं। इंडिया के कोई भी कॉलेजेस दुनिया के टॉप कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में नहीं आते। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। भारत में दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था, यानी कि ऐसा विश्वविद्यालय जहां पर रहकर पढ़ाई किया जा सके, जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक आग बुझी ही नहीं। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश करने के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थी, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी है कि इनके ऊपर ट्रक भी चलाया जा सकता है। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार शरीफ से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी इस प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। आइए जानते हैं इस महान विश्वविद्यालय के कुछ रोचक तथ्य। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला का एक विशाल पुस्तकालय, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थीं। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का दूसरा सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना गया है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ रहना और खाना पूरी तरह निःशुल्क था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी, यानी कि ज्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर सकते थे और 2700 से ज्यादा अध्यापक उन्हें पढ़ाते थे, उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं भी मिली हैं, जिससे ये सारी चीजें साबित होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और अध्यात्म के लिए एक स्थान बनाने से था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की थी और यहाँ पर रहकर ध्यान लगाया था। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्म गूंज नाम की लाइब्रेरी हुआ करती थी। इसका मतलब सत्य का पर्वत से है। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज, साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन समेत कई सारे विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विश्वविद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद और नागा अर्जुन नाम शामिल हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विश्वविद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ साथ टीचर्स और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे।
खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि ये यूनिवर्सिटी का मात्र 10% हिस्सा ही है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द से लिया गया है। पहला ना प्लस आलम प्लस दा। इसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध न रखना से है। अभी प्रेजेंट टाइम में नालंदा की एक नई यूनिवर्सिटी बनाई गई है जिसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया है। हमारे देश में बहुत सारे इतिहास रहे हैं और ज्यादातर इतिहास दुखद ही रहा है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।